May 12, 2023, शुक्रवार। पास्का का 5वां सप्ताह। पहला पाठ प्रेरित चरित 15:22-31। तब सारी कलीसिया की सहमति से प्रेरितों तथा अध्यक्षों ने निश्चय किया कि हम में कुछ लोगों को चुनकर पौलुस तथा बरनाबस के साथ भेजा जाए। उन्होंने 2 व्यक्तियों को चुना जो भाइयों में प्रमुख थे, अर्थात यूदस को जो बरसब्बास कहलाता था तथा सीलस को, और उनके हाथ ये पत्र भेजा। प्रेरित तथा अध्यक्ष, आप लोगों के भाई सीरिया तथा किलिकिया के गैर यहूदी भाइयों को नमस्कार करते हैं। हमने सुना है कि हमारे यहाँ के कुछ लोगों ने, जिन्हें हमने कोई अधिकार नहीं दिया था, अपनी बातों से आप लोगों में घबराहट उत्पन्न की और आपके मन को उलझन में डाल दिया है। इसलिए हमने सर्वसम्मति से निर्णय किया है कि प्रतिनिधियों का चुनाव करें और उनको अपने प्रिय भाई बरनाबस और पौलुस के साथ, जिन्होंने हमारे प्रभु ईसा मसीह के नाम पर अपना जीवन अर्पित किया है, आप लोगों के पास भेजें। इसलिए हम यूदस तथा सीलस को भेज रहे हैं। वे भी आप लोगों को ये सब मौखिक रूप से बता देंगे। पवित्र आत्मा को और हमें यह उचित जान पड़ा कि इन आवश्यक बातों के सिवा आप लोगों पर कोई और भार न डाला जाए। आप लोग देवमूर्तियों पर चढ़ाए हुए मांस से, रक्त, गला घोटे हुए पशुओं के मांस और व्यभिचार से परहेज करें। इनसे अपने को बचाए रखने में आप लोगों का कल्याण है। अलविदा। वे विदा होकर चल दिए और वहां पहुंचकर उन्होंने भाइयों को एकत्र कर वह पत्र दिया। पत्र की सांत्वनापूर्ण बातें पढ़ने के बाद लोगों को बड़ा आनंद हुआ। सुसमाचार यूहन्ना 15:12-17। मेरी आज्ञा यह है, जिस प्रकार मैंने तुम लोगों को प्यार किया, उसी प्रकार तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपने प्राण अर्पित कर दे। यदि तुम लोग मेरी आज्ञाओं का पालन करते हो तो तुम मेरे मित्र हो। अब से मैं तुम्हें सेवक नहीं कहूँगा। सेवक नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करने वाला है। मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने अपने पिता से जो कुछ सुना वह सब तुम्हें बता दिया है। तुमने मुझे नहीं चुना, बल्कि मैंने तुम्हें इसलिए चुना और नियुक्त किया कि तुम जाकर फल उत्पन्न करो, तुम्हारा फल बना रहे, और तुम मेरा नाम लेकर पिता से जो कुछ मांगो वह तुम्हें वही प्रदान करे। मैं तुम लोगों को यह आज्ञा देता हूँ, एक दूसरे को प्यार करो। मनन चिंतन। आज प्रभु यीशु न केवल हमें नई आज्ञा देते हैं, बल्कि उस आज्ञा को समझाते भी हैं। पुराने व्यवस्थान में पिता ईश्वर ने इस्राएलियों को 10 आज्ञाएं दी थी। बाद में लोगों को समझाने के लिए उनकी व्याख्या की गई, और इस तरह वे 10 आज्ञाएं सैकड़ों आज्ञाएं बन गईं। लोगों के लिए जिनका पालन करना आसान होना चाहिए था, उसे ही कठिन बना दिया गया था। इसलिए पूछे जाने पर प्रभु यीशु उन्हें सिर्फ 2 आज्ञाओं में समाहित कर देते हैं। देखिए मार्कुस 12:29-31। आज्ञाओं के उसी सार को आज प्रभु यीशु हमें एक नई आज्ञा के रूप में प्रदान करते हैं। इस आज्ञा के अनुसार इसका चरम है कि हमें दूसरों को इस हद प्यार करना है कि जरूरत पड़ने पर अपनी जान भी गंवानी पड़े तो पीछे नहीं हटना है। प्रभु यीशु ने स्वयं हमारे सामने खुद अपने प्राण न्योछावर करके एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। प्रभु यीशु के लिए ऐसा करना आसान नहीं था। ऐसे कई संत हुए हैं जिन्होंने न केवल प्रभु की इस आज्ञा का अक्षरशः पालन किया, बल्कि दूसरों के लिए अपने प्राण भी न्योछावर किए। संत कोबे हमारे ही युग के संत हैं। फादर दमियन एक और उदाहरण है, जिन्होंने कुष्ठ रोगियों के लिए अपने प्राण गंवाए। ऐसे संतों की एक लंबी लिस्ट बन जाएगी। मैं अपने जीवन में प्रभु की इस आज्ञा का किस हद तक पालन करती हूँ।